जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारियों में आप लगे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रथम फेज कंप्लीट होने के बाद प्रथम फेज चला आपका 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। ऐसे 11 दिवस कुछ आप देखेंगे, कुछ जो 12 दिवस बता रहे हैं फिजिकल को कि 12 दिवस टोटल फिजिकल चला। तो मैं बता दूं, इस बीच में जो है 22 तारीख की छुट्टी थी, 22 अक्टूबर की जो है छुट्टी थी। ऐसे कुल 11 दिवस आपका फिजिकल चला है। तो 11 दिवस प्रथम फेज कंप्लीट होने के बाद, तो बता दूं आपको, 11 दिवस में लड़के लोगों का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लड़के की बात कर रहा हूं, लड़के की। यहाँ पर लड़कियों का आप प्रदर्शन देखोगे तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। मेरे पास सारा डाटा है। अभी मैं कटाप पर ही वीडियो बनाऊंगा, बालाघाट फिजिकल सेंटर के कटाप पर ही वीडियो बनाऊंगा। कुल 11 दिवस पर मैंने पूरा डाटा मेरे पास है, कितनी उपस्थित रहे, कितनी अनुपस्थित रहे, कितनी लड़कियां रहीं, कैटेगरीज वाइज, और जस्ट आपका कितना स्कोर रहा, लड़कों का एवरेज कितना है। तो सारा इस वीडियो के माध्यम से आप बताऊंगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको इस वीडियो में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि प्रथम फेज में लड़कों लोगों ने बहुत ज्यादा गलती करे हैं। जो भी अभ्यर्थी ने गलती करे, तो मैंने वहां पर वॉच की, मैंने देखा वहां पर बहुत सारे लड़के लोगों ने गलती की है। जैसे अगर गलती की बात करूं तो लॉन्ग जंप की बात करूं तो लॉन्ग जंप में लड़के लोग बोलते थे कि सर हम वहां जो है 18 फीट लॉन्ग जंप करते थे। 16, कुछ बोले लोग 18 लोग। तो इनकी स्थिति ये है कि ये 13-14 में ही फेल हो जा रहे हैं। अगर इनकी बात करूं तो 13-14 में ही फेल हो जा रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है, सबसे बड़ी समस्या ये फाउल होने की है। बहुत ज्यादा लड़के फाउल हो रहे हैं। इस पर हम आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सुधार करोगे तो फिर आपका जो है फिजिकल अच्छा हो सकता है, और आपके पास अभी समय है तो आप कुछ सुधार यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं कटाव का वीडियो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी प्रथम फेज में जो लड़के गलती कर चुके हैं वह गलती आपको नहीं दोहराना है। कहीं ना कहीं आप वह गलती नहीं दोहराओगे तो फिर आपका जो है फिजिकल बेस्ट जाएगा, बहुत अच्छा फिजिकल जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग की अगर बात करूं, जब एंट्री गेट पे आप आते हैं, एंट्री जब आपकी होती है, तो एंट्री में क्या होते हैं, लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। जब लड़के लड़के के टच में आते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चाएं होती हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या डॉक्यूमेंट में आपका क्या कंप्लीट नहीं है, भाई रोजगार पंजीयन नहीं, भाई मूल निवास में दिक्कत है, भाई ये। तो लड़के लोग क्या है, घबराते रहते हैं। हालांकि लड़के लोगों के पास पूर्ण दस्तावेज होने के बाद, मतलब सारे दस्तावेज पूर्ण होने के बावजूद भी लड़के के अंदर घबराहट होती है, कहीं मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर तो नहीं कर दिया जाए। मतलब लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो आपको यहाँ पर तो थोड़ा ठीक ठाक रहना, मतलब आपको जब एंट्री आते हो तो आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है। हालांकि घबराहट होती है, मैंने फिजिकल दिया, मुझे घबराहट होती है, लेकिन यहाँ पर लड़के लोग जो है, क्योंकि 16, 17, 18 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर जो है दस्तावेज परीक्षण बहुत लड़के बाहर हुए। यहाँ पर से जो है लड़कों की थोड़ा घबराहट चालू हो गई। उनको ये लग रहा है कि कहीं हमें रोजगार पंजीयन में बाहर तो नहीं कर दिया हम, क्योंकि मुझे लड़के लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, सर हमारा जून 2023 का है, सर हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, सर हमारा जुलाई 2000 तक वैलिड है, सर कहीं हमें बाहर तो नहीं किया। तो यार आप जून 2023 में कहाँ से बाहर हो जाओगे, आप जुलाई 2023 में बाहर कहाँ से हो जाओगे, जब यहाँ तक वैलिड है आपका, ये एक्सेप्ट करा जा रहा है, तो आप कैसे बाहर हो जाओगे। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मुझे अभी भी कमेंट करते हैं लड़के लोग, उनके बताने के बावजूद भी, 2-3 वीडियो बनाने के बावजूद भी लड़के लोग जो है बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जब एंट्री होती तब यहाँ के लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, यहीं से घबराहट चालू हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको बढ़िया अच्छे से आपको जो है बढ़िया आपको एडमिट कार्ड लिया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड देखिए, आपकी एंट्री कराइए, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है। जब जैसे ही आप एंटर होते हैं अंदर, तो आप सीधे, आपको जो है ट्रैक का सामना होता है आपका। आप दूर से ट्रैक से देख के घबरा जाते हैं। देखो, जब ग्राउंड पर जब आप जाते हैं तो बाहर दूर से आपको जो ग्राउंड बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो आपको छोटा ग्राउंड लगेगा। देखो, सारे के सारे 10 जगह की ट्रैक जो है आपको 400 मीटर का ही ट्रैक मिलेगा, लेकिन लड़के लोग पता नहीं ऐसा सोचते हैं कि ये ग्राउंड बहुत बड़ा है। बालाघाट ग्राउंड की अगर हम बात करूं, ट्रैक की अगर हम बात करूं मैं, तो बालाघाट का ग्राउंड
सबसे बेस्ट मैं बताऊँ एमपी में सबसे बेस्ट जो है ग्राउंड है बालाघाट का ग्राउंड है। इतनी महीन बजरी बिछाई गई है यहाँ पर आप देखोगे इतनी महीन बजरी बिछाई गई है। बिल्कुल मतलब यार बिल्कुल मक्खन की तरह आपको ग्राउंड तैयार किया गया है। आप जो लड़के यहाँ पर फिजिकल दे चुके हैं आप उन लड़के से भी पूछ सकते हैं कि ग्राउंड जो है ट्रैक जो है कितनी शानदार तरीके से तैयार किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव या वेलर जो है चलती रहती है तो बहुत शानदार जो है यहाँ पर ग्राउंड तैयार किया गया है। आप अगर नंगे पैर भी दौड़ोगे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको जरा सी चुभन नहीं होने वाली क्योंकि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ग्राउंड को तैयार किया गया है। तो आप इसकी तो टेंशन छोड़ दें, ग्राउंड की टेंशन तो छोड़ दें, आप पैदल नंगे पैर भी यहाँ पर दौड़ सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ट्रैक बहुत शानदार मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। अब लड़के लोग गलती क्या करते हैं ये बता दूं आपको, जैसे ही आपको जो है यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपको जो खड़ा किया जाता है तो लड़के लोग जो है बहुत ज्यादा घबराते हैं कि यहाँ पर जो लड़के लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं कि कहीं लड़के लोग घबराते हैं। मैंने देखा उनकी घबराहट की वजह से मैंने देखा उनको जब खड़े करते हैं तो बार बार बोलते हैं कि सर मैं बस 2 मिनट आ रहा हूँ वॉशरूम करके 2 मिनट आ रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं घबराहट है तभी तो दो दो तीन तीन बार मतलब मैं लड़के कई लड़के को देखा हूँ जो तुम तीन तीन बार वॉशरूम के लिए परमिशन मांगते हैं कि सर मैं बस आ रहा हूँ वॉशरूम के लिए। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपकी घबराहट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे सारे कर्मी आपको यहाँ पर मिलेंगे, सारे कर्मचारी हमारे यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको जो है उत्साहवर्धन करते रहेंगे, मोटिवेट आपको करते रहेंगे और मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करेंगे आपकी कि दौड़ और मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पूरा स्टाफ आपको सपोर्टिव मिलेगा। सारा की सारा अंदर जो भी फिजिकल सेंटर में जो भी स्टाफ लगा सब आपका सपोर्ट करेगा, बिल्कुल आपका उत्साहवर्धन करेगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप ये समझें कि ये ही हमारे फैमिली मेंबर, क्योंकि आप भी अब जब भी आप ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं फैमिली में ही आप ज्वाइन करोगे, मतलब ये सब फैमिली मेंबर मान के ही आपको चलना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये समझ के चलोगे तो आपको यहाँ पर घबराहट नहीं होने वाली। ठीक है? तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। बेहतरीन आप अच्छी तरह से आप 2 राउंड फिनिश करोगे। मैंने देखा हूँ यहाँ पर कुछ लड़के लोग जो होते हैं ट्रैक पर देखता हूँ, कुछ लड़के लोग पहले ही रफ्तार में स्लो हो जाते हैं, फिर धीमा हो जाते हैं, मतलब धीमा हो जाते हैं फिर स्पीड बढ़ा ले, फिर धीमा स्पीड। तो आपको ये नहीं है, आपको 25 मीटर जो है जर्क देके आपको यहाँ पर दौड़ना, ताकि आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाए। जब लाइन पे खड़े जाते होते हैं, जब आपसे जैसे बाथरूम अगर जाते हो तो आप जो है दौड़ के अगर आए तो आपकी जो हल्का सा वार्म अप हो जाए आपका। तो ध्यान ये रखना है, हालांकि वार्म अप करने का समय दिया जाता है, मतलब 5 मिनट आपको जो है आप बॉडी गर्म कर लें, आप बॉडी गर्म कर लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समय आपको मिलता है। ठीक है? तो यहाँ पर लड़के लोगों को बता रहा हूँ 25 मीटर आपको जर्क देके दौड़ना है, उसके बाद फिर आपको एक ट्रैक पकड़ लेना, उसके बाद फिर आपको टीम के साथ दौड़ना, पूरी 10 लोगों की टीम के साथ अगर आप दौड़ेंगे फिर आपका सेकंड राउंड आएगा, पूरा फिनिशिंग रहेगा आपका 200 मीटर का जो रहेगा आपका। यहाँ पर आपको पूरा एफर्ट लगाना है बिल्कुल, क्योंकि लोअर बॉडी पूरी काम करना बंद कर देती है, अपर बॉडी से ही आपको उठाना है। यहाँ पर अपर बॉडी से उठाना आपको, तो ध्यान रखना है आपको हाथ बहुत स्पीड से चलाना आपको, है ना, और सामने की ओर आपको झुक के बिल्कुल आपको दौड़ना है। ठीक है? ये आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहोगे। ठीक है? तो जैसे ही आपकी 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट हो जाती है फिर आपको जो है आपके नंबर बता दिए जाते हैं और साइन कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको जो है या आपको जो है दस्तावेज को ले जाया जाएगा, या आपको गोला के लिए ले जाया जाएगा, या आपको लंबी कूद के लिए ले जाया जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो गोला का ट्रैक भरा रहता है, लंबी कूद का ट्रैक अगर कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है तो फिर आपको दस्तावेज परीक्षण के लिए ले जाया जाता है। तब आपकी बॉडी जो है जैसे 400 मीटर की रनिंग करे उसके बाद ही आपकी जो है यहाँ पर रिलैक्स हो जाती है, फिर आपको जो है यहाँ पर अच्छा समय मिल जाता है आपको शॉर्ट पुट के लिए और लॉन्ग जंप के लिए। तो लॉन्ग जंप में आदमी लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा फाउल हो रहे हैं लॉन्ग जंप पर। इतना समझाया जा रहा है उतना, उसके बावजूद भी लड़के लोग गलती कर रहे हैं। 16 तारीख से देखते आ रहा हूं मैं, 27 तारीख तक गलती में सुधार नहीं करे लड़के, गलती में गलती फाउल होते जा रहे हैं लड़के। बहुत ज्यादा उन्हें समझाया जा रहा है कि भाई आपको फाउल नहीं होना है, क्योंकि देखो यार
अगर आप पहली बार अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं तो कहीं न कहीं आप फाउल हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में घुस जाता है, फिर आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपके दिमाग में वही घूमने लगता है कि यार फाउल हो गया, अब कैसे कूद पाऊँगा या अब मेरे को एफर्ट लगाना है। तो कहाँ पर गलती कर रहे हैं? ये अगर आप ट्रैक देखोगे, ये लॉन्ग जंप का ट्रैक है, ठीक है? यहाँ पर आप लॉन्ग जंप की पिट देखो, यहाँ पर बढ़िया रेत डली हुई है। रेत बता दूँ आपको, ट्रैक के सिमिलर ही रेत डली हुई है। नीचा नहीं, यहाँ पर ना जाही ऊँचाई है ना, इसके सिमिलर ही आपको जो है आपको रेत यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो टेक ऑफ बोर्ड देख रहे हैं आप, ये टेक ऑफ बोर्ड है। क्या हो रहा है? ये टेक ऑफ बोर्ड है 11 इंच का। 3 इंच आपको यहाँ पर रेड पट्टी मिलेगी। यहाँ पर अगर आपका पैर आता है तो आप फाउल माने जाओगे। ये यहाँ पर आपको पैर रख के कूदना है, मतलब 8 इंची लगभग आपका यहाँ पर आपको 8 इंच यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब पैर रखने के लिए आपको ये 8 इंच आपको मिल जाता है। अब लड़के लोग गलती क्या कर रहे हैं? लड़के लोग टेकअप बोर्ड में पैर तो रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पैर आ रहा है उनका, ये वाली पट्टी में, रेड पट्टी 3 इंच की जो बनी, यहाँ पर पैर आने से फाउल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वो चूने की लाइन पर आपने तैयारी करे, चूने की लाइन पर पैर रख के या चूने की लाइन से पीछे से आप कूद जाते थे। टेक ऑफ बोर्ड पर आप पैर रखने की आपकी आदत नहीं है, तो यहाँ पर लड़के जो है बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हो, रुक के आप कूदते हो, इतनी रफ्तार से नहीं कूदते जैसे आप पहले आप अपने होम ग्राउंड पे आप कूदते थे, ट्रायल में आप कूदते थे, चूने की लाइन पे आप कूदते थे, वैसा आप यहाँ नहीं कूद रहे हैं। बस अब वही है कि लड़के वहां पर 18 फीट कूदते थे, यहाँ पर लड़के जो है 15-16 में ही फेल हो जा रहे हैं, 15-16 तक ही सीमित रह रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है? आपको अभी समय है, 5-6 दिन का समय है आपका। तो 5-6 दिन में आप जो है, देखो आदत आ जाएगी 5-6 दिन में, तो आपको टेक ऑफ बोर्ड, आपको 11 इंच टेक ऑफ बोर्ड लेके आना है। टेक ऑफ बोर्ड आपको यहाँ पर ठोक लेना है, बढ़िया दोनों साइड कील लगा के आप ठोक लें, और 5-6 दिन में आप आदत बनाएं। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये टेक ऑफ बोर्ड की आदत बनाने के लिए, क्योंकि भाई ये 8 इंच का जो फर्क है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप पीछे से कूदे, क्योंकि यार कई लड़के लोग जो है टेक ऑफ बोर्ड से डर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, डरते हैं इस वजह से यहाँ से कूद रहे हैं लड़के लोग, मतलब 8 और 2 10 इंच लगभग पीछे से कूद रहे हैं, फिर 10 इंच का यहाँ पर का अंतर देखने को मिल रहा है उनको, मतलब कहीं ना कहीं 1 फीट की दूरी आप कम कूद रहे हैं वहां पर। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको जो है टेक ऑफ बोर्ड में पैर रख के कूदने की आदत बनाना है, क्योंकि लड़के जो है बहुत ज्यादा डर रहे हैं, कहीं हमें फाउल तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं हम फाउल तो नहीं हो जाए, इसलिए लड़के लोग जो है पीछे से कूद रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, टेक ऑफ बोर्ड में पैर रख के ही कूदना है आपको, पीछे से नहीं कूद रहा। क्योंकि बहुत सारे लड़के को देख रहा हूँ पीछे से कूद रहे हैं, तो यहाँ पर भी सर मेरी वहां पर इतनी जाती थी, अब इतनी बहुत डाउन हो गई सर, कहीं ना कहीं टेक ऑफ बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको डिस्टर्ब टेक ऑफ बोर्ड कर रहा है, आपको जो है टेक ऑफ बोर्ड लगा लेना है, और टेक ऑफ बोर्ड में आपको आदत बनाना है यहाँ पर, क्योंकि अभी लंबी समय 20 तारीख तक आपका फिजिकल चलना है, अभी बहुत समय है आपके पास, आप आदत बना लें, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। बाकी ट्रैक, यार ट्रैक की बात करूँ, अगर आपको यहाँ से अगर आपको रन ऑफ लेना तो आप ले सकते हो, अगर यहाँ से आपको रन लेना यहाँ ले, वो अपने हिसाब से आप जितना भी लगे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेप गिन लें, स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टेप गिन लें, उस हिसाब से आप अपना रन भी तैयार कर लें, उस हिसाब से आप कूदें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है लॉन्ग जंप पर। यहाँ पर लड़के लोग गलती कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये बताना जरूर। देखो मैं कल जाऊंगा वहां पर फिजिकल सेंटर में, प्रैक्टिकली तौर पर बता दूंगा कहाँ पर लड़के गलती कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो सिर्फ बोर्ड में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब बात आती है गोला की। गोला में भी लड़के जो है बहुत ज्यादा बाहर हो रहे हैं। बाहर मतलब जो लड़के गोला 28 क्रॉस करते थे, जो लड़के गोला 25 क्रॉस करते थे, वह अब जो है 24-25 में आ गए हैं। 25 वाले जो 21-22 में आ गए हैं। हालत ये खराब है सर, मैं वहां पर 30 पे फेंक लेता सर, यहाँ सर मेरा 25-26 ही गया सर। तो वजह क्या है? वजह ये है कि घबराहट बहुत हो रही है। लॉन्ग जंप में भी लोग घबराते हैं भाई, घबराना नहीं है। मैंने कई बार मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को बताया भाई आपको घबराना नहीं है, भाई घबराए क्यों? हो गया, अब जो घबराना था घबरा लिए, अब यहाँ आपको बिल्कुल पूरी जी जान लगा देना है आपको यहाँ पर। तो आपको घबराना नहीं है यहाँ पर। अगर आप गोला में देखो, गोला में भी जो बोर्ड लगा हुआ है आपको यहाँ पर ऐसा, वहां पर थोड़ा लड़के हिचकिचा रहे हैं वहां पर,
आपको जो है आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ यहाँ पर गोल फेंकें। मोटिवेशनल और आपके सपोर्टिव स्टाफ जो हमारा स्टाफ जो है वो सपोर्ट करने के लिए आपको लगा हुआ है। आपका उत्साहवर्धन हमेशा करता रहेगा और 10 लोगों की जो टीम है वो भी आपकी उत्साहवर्धन करती है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है आपको, आप पूरी ईमानदारी के साथ और घबराएं नहीं। आप अगर घबराहट होती है तो फिर आपको जो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि घबराहट के कारण जो है कहीं न कहीं आपका शॉटपुट कम हो सकता है। तो आप घबराएं नहीं। पिट जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ सर्कल जितना सर्कल आप वहाँ पर था उतनी सर्कल है, बस थोड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो बढ़िया तरीके से आप फेंकोगे उम्मीद करता हूँ। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं, दस्तावेज परीक्षण में आप परेशान ना हो। दस्तावेज परीक्षण होगा, थोड़ा भी अगर कमी बेसी हो आपकी तो 7 दिन का समय मिलता है, तो आप बहुत आसानी से आप जमा कर दोगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। दस्तावेज परीक्षण पहले हो जाता है तो हल्का फुल्का अगर आपका कम ज़्यादा अगर कहीं होता है, कहीं ना कहीं आप कुछ भूल जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बढ़िया सारे इवेंट को देना है और बॉडी को आपको बढ़िया रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, बाकी ये गलती लड़के लोग कर रहे थे। अब जो है मैं समझ सकता हूँ सेकंड फेज जब होंगे आपके 4 तारीख से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है प्रथम फेज से अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करोगे। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करोगे तो कट ऑफ में भी असर पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको कहीं भी इस प्रॉब्लम जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या शॉर्टपुट या लॉन्ग जंप या कहीं भी आपको दिक्कत जाती है, निसंकोच आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।